लेकिन बोर ने जो मॉडल दिया था 1913 में दिया था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1931 में हुई थी। ने कहा एटम के जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो सेंटर में बैठे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं क्या? न्यूक्लियस। बाकी बचे इलेक्ट्रॉन। कहा रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से मूव करते हैं। इसने कहा नहीं भाई, अपनी मर्जी से नहीं, इसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स क्या बनी होती है? पाथ बनी होती है, रास्ते बने होते हैं फिक्स, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इन रास्तों को, इन पाथ को क्या नाम दिया गया? ऑर्बिट। क्या बोला गया? ऑर्बिट। ऑर्बिट और शेल। जहां क्या बोला गया? एनर्जी लेवल। क्यों बोला गया? आपको मैंने बताया था कि हर ऑर्बिट की, हर पाथ की अपनी फिक्स क्या है? एनर्जी। पाथ को, इन ऑर्बिट को, इन शेल को नंबर और नाम दे दिए गए। क्या नंबर दिए गए बोलो? जो न्यूक्लियस के पास है उसको 1, जैसे सोलर सिस्टम है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, 7 से ज्यादा नहीं होते। नंबर डिजाइन क्या दिया गया? पहले को के बोला गया, दूसरे को एल एम एन ओ पी क्यू। दूसरी बात उसने कही कि ये जो पाथ होती है, ये जो पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल जो भी है, इसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। इसकी एनर्जी क्या होती है? इस कारण इसका नाम दे दिया एनर्जी लेवल। और उसने ये भी बताया कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, पहले शेल में मूव कर रहा है, तो वो ना एनर्जी लॉस करेगा ना एनर्जी गेन करेगा, अपनी एनर्जी से मूव करता रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करता है उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से अपर लेवल जाता है तो एनर्जी क्या करता है? गेन। और अगर अपर लेवल से उसको नीचे लाना है, चौथे को तीसरे पे लाना है, या दूसरे पे लाना है, या पहले पे लाना है, तो एनर्जी क्या करता है? वो लॉस करता है। ये तो नेक्स्ट पॉइंट था। इलेक्ट्रॉन जहां से जहां जंप करता है या जहां जंप करता है, कितनी एनर्जी लॉस और गेन करता है, उन दोनों एनर्जी का डिफरेंस क्या है? दोनों को माइनस कर देंगे, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने क्या की? लॉस की। जहां पहले सेल से वो फिफ्थ पे चला गया तो एनर्जी क्या की? गेन की ना। फिफ्थ की एनर्जी कितनी है और पहले की कितनी है? दोनों को माइनस करेंगे, जितना डिफरेंस आएगा उतनी एनर्जी को गेन करेगा। और लास्ट वन पॉइंट, ओनली दोज ऑर्बिट आर अलाउड, वही ऑर्बिट सही होंगे, वही ऑर्बिट की जगह वही होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए? h/2π। अगर पहले में मूव कर रहा है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर दूसरे में मूव कर रहा है n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं आती तो इट मीन वो ऑर्बिट नहीं है, वहां इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता।